यूपी टेट सीडीपी क्रैश कोर्स के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। पता है ये सीडीपी का वो टॉपिक है जिसे हम आज समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में और सीधे सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? अरे यहाँ से हर साल 3 से 4 सवाल तो आते ही आते हैं। मतलब अगर आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो समझिए इतने नंबर तो पक्के हैं, गारंटीड। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये बुद्धि, ये इंटेलिजेंस है क्या चीज। देखिए, बहुत सिंपल है। बुद्धि का मतलब है सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क करने की मतलब रीजनिंग की, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी। और भी आसान भाषा में बताऊं तो बस इतना याद रखिए, नई सिचुएशन में सही डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वही बुद्धि है। इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डेफिनेशन वाला सवाल सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फिर इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हुई? पहला, सीखने की एबिलिटी। दूसरा, तर्क शक्ति मतलब सोचने समझने की पावर। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और चौथा और सबसे जरूरी, अनुकूलन यानी किसी भी नए माहौल में खुद को ढाल लेने की क्षमता। अब सुनिए एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम ट्रिक। अगर आपको किसी भी सवाल में अनुकूलन या एडेप्टेशन शब्द दिख जाए ना, तो इसका जवाब लगभग हमेशा 99% केस में बुद्धि से ही जुड़ा होगा। बस इस पॉइंट को तो गांठ बांध लीजिए। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं दो सबसे जरूरी थ्योरीज की, जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। पहली है आईक्यू और दूसरी है होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करते हैं आईक्यू की। इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोशेंट। अब इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको रट लेना है। आईक्यू बराबर है मेंटल एज यानी मानसिक आयु डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु, और इस पूरे को गुणा कर देना है 100 से। बस इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। अच्छा चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की मेंटल एज है 12 साल, पर उसकी असली उम्र मतलब क्रोनोलॉजिकल एज है 10 साल। तो फॉर्मूले में रखिए 12/10 गुणा 100। कितना आया? 1200। तो उसका आईक्यू हुआ 120, जो अबव एवरेज माना जाता है। याद रखिए, अगर आईक्यू 100 आता है तो वो नॉर्मल है और 90 से कम है तो उसे लो माना जाता है। अब आते हैं हावर्ड गार्डनर पर। देखिए, गार्डनर का मानना था कि इंटेलिजेंस कोई एक नंबर नहीं है, बल्कि हर बच्चा अलग अलग तरीकों से इंटेलिजेंट होता है। उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? भाषाई, तार्किक, संगीतमय, शारीरिक, स्थानिक, इंटरपर्सनल यानी दूसरों को समझने की क्षमता, इंट्रापर्सनल यानी खुद को समझने की क्षमता, और नेचुरलिस्टिक मतलब प्रकृति को समझने वाली बुद्धि। गार्डनर का जो सबसे मेन आइडिया है वो बस एक लाइन में है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चा खास है। यही उनकी पूरी थ्योरी का बेस है। और एग्जाम में सीधा सवाल आता है, बताइए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जवाब क्या होगा? हॉवर्ड गार्डनर। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क कैसे याद रखें? इसकी भी एक बहुत आसान ट्रिक है। याद रखिए, आईक्यू का फोकस होता है एक सिंगल नंबर पर, एक स्कोर पर, जबकि गार्डनर का फोकस होता है अलग अलग तरह की एबिलिटीज पर। बस यही छोटा सा अंतर है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अब तक हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अब देखते हैं कि यूपी टेट और झारखंड टेट जैसे एग्जाम्स में आखिर सवाल बनते कैसे हैं इस टॉपिक से। हाँ, मतलब किस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। देखिए, ज्यादातर आपको मैच द फॉलोइंग वाले सवाल मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आईक्यू के फॉर्मूले पर सीधा सीधा सवाल आएगा, और हाँ, गार्डनर की थ्योरी से जुड़े क्वेश्चंस तो पक्का मिलेंगे। अगर आपने ये सब समझ लिया ना, तो वो जो 3-4 नंबर की बात हमने शुरू में की थी वो कहीं नहीं गए, वो आपके ही हैं। चलिए अब सब कुछ भूल जाइए और मेरे साथ एक सुपर फास्ट रिवीजन कीजिए, ताकि जो सबसे जरूरी बातें हैं वो दिमाग में एकदम छप जाएं। पॉइंट नंबर 1, बुद्धि मतलब सीखने और समझने की क्षमता, खत्म। पॉइंट नंबर 2, आईक्यू का फॉर्मूला MA/CA गुणा 100, बस। और पॉइंट नंबर 3, गार्डनर मतलब 8 तरह की बुद्धि, और सबसे जरूरी लाइन, हर बच्चा यूनिक होता है। बस
इतना याद रख लिया तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो ये था डे 3 का हमारा पूरा ब्रेकडाउन इंटेलिजेंस के टॉपिक पर। उम्मीद है सीडीपी का ये टॉपिक अब आपके लिए एकदम मक्खन जैसा हो गया होगा। कल हम मिलेंगे डे 4 में एक और भी ज्यादा जरूरी टॉपिक के साथ। तो भूलिएगा मत, चैनल ऐतिहासिक नॉलेज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस कोशिश के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है।